का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं SJ TV और मैं हूं तेजपाल नेगी। आज यानी 3 जुलाई 2021 और सुबह सुबह के इस वक्त में जब लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, इस दर्द भरे गीत को गुनगुनाने का मेरा मकसद है कि इस प्रदेश में, उत्तराखंड प्रदेश में जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम बीती रात हुआ, उसके पीछे वजह क्या रही और आगे क्या होने वाला है, इस पे भी आपको अपडेट कर दिया जाए। तो शुरू करते हैं हमसे का भूल हुई। आज से ठीक 116 दिन पहले एक ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था और उस वक्त मुख्यमंत्री के पद से अचानक हटा दिए गए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये वही त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जिन्होंने पूरे लगभग 4.25 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उत्तराखंड में नेतृत्व किया था। और ये वही त्रिवेंद्र रावत हैं जिनको मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कराते समय भाजपा के तमाम राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं ने दावा किया था कि इस उत्तराखंड प्रदेश को अब कम से कम मुख्यमंत्रियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी प्रयोगशाला नहीं बना रही है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। 4.25 साल तक जब त्रिवेंद्र सिंह रावत शासन करते रहे, उनकी बहुत सी गलतियां रही होंगी और बहुत से अच्छे फैसले भी रहे होंगे, लेकिन गलतियों पर पर्दा डालती रही भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान। और उसके बाद जब चुनावी वर्ष आया, विधानसभा सत्र गैरसैंण में चल रहा था और दिल्ली से अचानक एक कॉल आती है और त्रिवेंद्र रावत उड़ चलते हैं दिल्ली। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के घटनाक्रम के बाद जब यहाँ उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे ऑल इज़ वेल, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बंशीधर भगत। उन्होंने 2 दिन तक मामले को संभालने की कोशिश की। वे लगातार कहते रहे कि सब कुछ ठीक है, कोई मुख्यमंत्री बदला नहीं जा रहा है। लेकिन एक दिन अचानक विधानमंडल की बैठक हुई और उसमें नाम जो सुझाए गए, उसमें त्रिवेंद्र रावत ने ही तीरथ सिंह रावत का नाम सुझाया। अब तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बने तो उनके कुछ बयान ऐसे आए जो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को भी एक तरह से असहज करने वाले थे। ऐसे में जब मुख्यमंत्री को संभवतः हाईकमान की ओर से भी संकेत दिए गए कि वे विवादित बयानों से बचें। और अब जब मुख्यमंत्री की जुबान थोड़ी संभली और कोरोना पीरियड भी ढलान पे है, और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर का एक चिंतन शिविर रामनगर में आयोजित किया जा रहा था, यहाँ भी दिल्ली से एक कॉल आती है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास और उसके बाद वे भी उड़ चलते हैं दिल्ली। 2 दिन की दिल्ली में मूसक परिक्रमा करने के बाद जब वे लौट के आते हैं तो शाम को 9:30 बजे मीडिया से बात करते हैं और किसी गंभीर मुद्दे पे बात नहीं करते। वो कहते हैं कि मैंने अपने 115 दिन के कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, क्या क्या काम किए, कोरोना ने उनको कितना परेशान किया, सल्ट का चुनाव वो क्यों नहीं लड़ सके। उन्होंने बताया कि सल्ट का उपचुनाव वो लड़ना चाहते थे लेकिन कोरोना पीड़ित होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सके। इसके बाद त्यागपत्र के मामले पे वो कुछ नहीं कहते। हालांकि उनके लौटने से पहले ही ये चर्चाएं आम हो गई थी उत्तराखंड की राजनीति में कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब इस्तीफ़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। शाम को 5:30 बजे के बाद
दिल्ली से एक खबर आई कि मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा को अपने त्यागपत्र की पेशकश की है। जेपी नड्डा ने क्या कहा ये कहीं पता नहीं लगा, लेकिन जो पत्र का मजमून था उसमें ये स्पष्ट था कि उन्होंने कहा था कि 115 दिन के कार्यकाल में उन्होंने उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को अच्छी तरह से चलाया है, लेकिन संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत 6 महीने के अंदर एक सांसद को यदि मुख्यमंत्री बनाया जाता है या विधानमंडल के बाहर के सदस्य को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो 6 महीने के अंदर उनको अपने चुनाव लड़ना होगा विधानसभा का उत्तराखंड से। तो उनको 6 महीने के अंदर उत्तराखंड विधानसभा का सदस्य बनना होगा, लेकिन अब ये अवधि लगभग बीतने की ओर है और ऐसे में चुनाव आयोग ने कोरोना संकट काल की वजह से जो प्रतिबंध उपचुनावों पर लगा रखा है उसकी वजह से वे चुनाव लड़ने में अक्षम हैं और इसलिए वे नहीं चाहते कि उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी या फिर उत्तराखंड सरकार को किसी तरह की कोई परेशानी हो, इसलिए वो अपने इस्तीफे को देने की पेशकश कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने इसके जवाब में क्या कहा ये तो पता नहीं लगा, लेकिन रात को 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे दिया। बेबी रानी मौर्य ने उनके इस्तीफे को विचार के लिए रखा, उनको फ़िलहाल पद पर बने रहने के लिए कहा गया है, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री के राजभवन जाने से पहले ही खबर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ गई कि भाजपा के विधानमंडल दल की बैठक शनिवार को यानी आज बुलाई गई है और इसके लिए सभी विधायकों को टेलीफोन करके बैठक में आने के लिए निर्देशित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मुख्यमंत्री का इस्तीफे होने से पहले ही नए मुख्यमंत्री की तलाशने की कवायद भाजपा ने शुरू कर दी थी और इसका मतलब ये भी साफ हुआ कि भले ही मीडिया को ये नहीं बताया जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश लेवल के पदाधिकारी इस बात को जानते थे कि तीरथ सिंह रावत अब कुछ घंटे के ही मुख्यमंत्री पद के मेहमान हैं। ये तो हुई बात कल शाम तक हुए घटनाक्रम की, लेकिन आज सुबह जो जानकारियां मिल रही हैं वो यही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक होनी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भारतीय जनता पार्टी भेज रही है दिल्ली से और वे भी यहाँ पहुँचेंगे, उस बैठक में शामिल होंगे। उस बैठक में एक नाम सुझाया जाएगा आने वाले मुख्यमंत्री का, यानी इस 5 साल के कार्यकाल के तीसरे मुख्यमंत्री का नाम सुझाया जाएगा। कुछ नाम आए हैं, इनमें से एक खबर कल ये भी थी कि सतपाल महाराज को दिल्ली भी तलब किया गया है, उनका नाम इस लिस्ट में आगे है। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी, राज्य मंत्री धन सिंह रावत और बंशीधर भगत, ऐसे एक नाम और छूट रहा है मदन कौशिक। इन सब नामों पे हम भी तफसील से चर्चा कर लें। सबसे पहले नाम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का। रमेश पोखरियाल निशंक एक बहुत सुलझे हुए नेता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन इस समय वे मानव संसाधन मंत्रालय का प्रभार देख रहे हैं और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो बागडोर उनको सौंपी गई है उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ये गंभीर विषय है और वे भी सांसद हैं, वह विधायक नहीं हैं। अगर तीरथ सिंह रावत ने किसी संवैधानिक धर्म संकट को लेकर अपना इस्तीफा दिया है तो वही धर्म संकट अब आने वाले मुख्यमंत्री के सामने भी आएगा अगर वह विधानमंडल के दल का सदस्य नहीं हुआ तो। यानी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस वजह से इस सूची में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनको भी उपचुनाव लड़ना है, उधर चुनाव आयोग ने उनको भी रोक लगा रखी है। तो ये सारे संकट जो आएगा ये
भारतीय जनता पार्टी के लिए और डॉक्टर पोखरियाल के लिए भी परेशानी पैदा कर सकता है। और दूसरा, 4.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और ऐसे में अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये नहीं चाहेगा कि आखिर में मरे हुए सांप को वो अपने गले में डाले। दूसरा नाम आता है अनिल बलूनी का। अनिल बलूनी लगातार सक्रिय हैं, कुछ अस्वस्थ थे, पिछली बार उनको मौका नहीं मिला मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन इस बार दोबारा से कोरोना काल के बाद वो एकदम से सक्रिय हुए हैं। लेकिन वे भी राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हें भी 6 महीने के अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। विधान परिषद उत्तराखंड में है नहीं जिसमें नामित किए जा सके, यहाँ तो विधानसभा है और यहाँ पे इलेक्टेड ही लोग जाते हैं। तो अनिल बलूनी के साथ भी वही समस्या आएगी जो रमेश पोखरियाल निशंक के साथ थी, इसलिए इनका भी 6 महीने के लिए बनना मुख्यमंत्री, और इसलिए इनका भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनना थोड़ा सशंकित करता है। मदन कौशिक एक नाम आया, भारतीय जनता पार्टी के इस समय प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इससे पहले मंत्री थे त्रिवेंद्र काल में। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्रियों को लेके जो प्रयोग कर रही है लगातार, उन प्रयोगों से उसकी अपनी खिंचा लेदर हो रही है। ऐसे में साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी अगर बदलते रहे, जैसे तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बने तो बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष थे, बंशीधर भगत को हटा के उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और मंत्रिमंडल से मदन कौशिक को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर तैनात किया गया। अब अगर दूसरा मुख्यमंत्री आता है और फिर वही प्रदेश अध्यक्ष पद पे छेड़छाड़ करता है तो लगता नहीं कि ये बात जनता को हजम होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी मुश्किलात पैदा कर सकती है। इसलिए मदन कौशिक का नाम के आगे भी आप फिलहाल क्रॉस का मार्क लगा सकते हैं। अब जो एक नाम आता है वो है सतपाल महाराज का। सतपाल महाराज का उत्तराखंड में अच्छा खासा राजनीतिक दबदबा है, वे धार्मिक नेता भी हैं और उनके फॉलोवर उत्तराखंड में इवन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पे सतपाल महाराज उभर के आए। हालांकि इससे पहले वे कांग्रेस में थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। ये बात अभी आज मैं किसी समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि प्रदेश आला कमान ने कहा है कि जो भी होगा मुख्यमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होगा। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से या किसी और दल से शामिल हो चुके हैं और वे जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री तक के हैं, तो लगता नहीं कि ये इशारा सतपाल महाराज की ओर रहा होगा, क्योंकि ये विवाद का विषय बन सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे मान लेती है कि कांग्रेस से आया आदमी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही नहीं है। सिपाही होना और एक बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का मूल होना ये अलग विषय है। लेकिन सतपाल महाराज को दिल्ली भी तलब किया गया था। उनके जो समर्थक हैं उनसे मेरी कल रात टेलीफोन पे भी बात हुई थी, तो उत्साहित हैं और उनको उम्मीद है कि सतपाल महाराज इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और 6 महीने के कार्यकाल की जो चुनौतियाँ चुनावी वर्ष की उनके सामने हैं उनको सफलता से निभाते हुए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में लेकर आएंगे। ये हुई बात सतपाल महाराज की। एक नाम और है डॉक्टर धन सिंह। ये राज्य मंत्री हैं, त्रिवेंद्र सरकार में भी रहे और तीरथ सरकार में भी रहे। हालांकि तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रियों में कोई फेरबदल नहीं किया था, हालांकि 1-2 मंत्रियों को और बढ़ा दिया था, वो ही उनके सिपासालार बने। अब स्थितियां विपरीत हैं। धन सिंह रावत तीरथ सिंह रावत के साथ थे, त्रिवेंद्र रावत के साथ थे। वैसे संगठन के आदमी हैं, पुराने आदमी हैं, जोड़ तोड़ करने में माहिर हैं। इनका नाम पहले भी उप मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो सका। आज राज्य मंत्री रहते हुए जो ओहदा मुख्यमंत्रियों ने उनको सौंप रखा है, उच्च शिक्षा
मंत्रालय का, और जिस तरह से वे काम करने की उनकी शैली है, जिस तरह से वो काम करते हैं, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन सतपाल महाराज जैसे वरिष्ठ नेता उनको मुख्यमंत्री पद पर देखकर असहज नहीं होंगे, ये कहना ज़रा सा अभी जल्दीबाजी होगा। धन सिंह रावत भी इस रेस में शामिल हैं। अभी 2 नाम और बाकी हैं। एक है नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के सांसद अजय भट्ट का, इनका नाम भी चर्चा में आया है। अजय भट्ट चूँकि सांसद हैं और ठीक उसी स्थिति में हैं जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक और अनिल बलूनी हैं, तो ऐसे में अजय भट्ट के नाम पर ज़्यादा चर्चा करने का कोई तुक समझ में नहीं आता। एक और नाम आया है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत की क्या वापसी हो सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बार बदलकर तीरथ सिंह रावत को लाता है, उसके बाद में दोबारा TSR 2 को बदलकर TSR 1 की सरकार बनाई जाती है, तो यह भी एक अजीब सा सवाल होगा जिसका जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि इस 115 दिन के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने बार बार ये साबित किया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले सही नहीं थे, और अब जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसे में स्थिति असहज तो होनी है, तो मुझे नहीं लगता कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा से मौका मिलेगा। कुछ घंटों में ही फैसला हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और उसकी कैबिनेट आगे आने वाले टाइम में कैसी होगी। आगे चुनाव के लिए जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी को ढूंढना पड़ रहा है और जिसकी तलाश अभी तक पूरी नहीं हुई है, हो सकता है कि आज विधानमंडल दल की बैठक में वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। खैर, हम तो शुभकामनाएं ही देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कम से कम 5 साल पूरे कर सके। हालांकि एक धब्बा केंद्रीय नेतृत्व की एक छोटी सी चूक ने भाजपा की, उत्तराखंड भाजपा पर लगा दिया कि ये मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में प्रयोग करने से बाज नहीं आ रही है। खैर, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, संभवतः इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए। और आपसे एक आग्रह कि अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारा नया वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार।